अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। एक राष्ट्र एक चुनाव, भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल। मंत्री ने वोट चोरी के सवाल पर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, हरियाणा में 20,632 बूथ हैं। कांग्रेस के पास 20,632 कार्यकर्ता भी नहीं है। कहते हैं वोट चोरी हो गए। विकसित राष्ट्र बनाने में आर्थिक रूप से समृद्ध करेगी एक राष्ट्र एक चुनाव। महत्वपूर्ण साबित होगी एक राष्ट्र एक चुनाव योजना। एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम के तहत राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आयोजित कार्यक्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सुशासन के लक्ष्य को पाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की योजना को अपनाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। इससे अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करके राष्ट्र को आर्थिक समृद्धि की तरफ अग्रसर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1952 से लेकर 1967 तक एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया था। राजनीति की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया को अपनाकर देश पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया था। कृषि मंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। साल से पहले से 1952 में पहला इलेक्शन हुआ और उसमें 2 वोट इकट्ठे पड़े। 5 साल के बाद फिर 57 में हुआ, फिर इकट्ठे वोट पड़े। फिर 57 के बाद 62 में हुआ, फिर इकट्ठे वोट पड़े। फिर 67 में हुआ, फिर भी वोट इकट्ठे पड़े। हरियाणा का जो पहला इलेक्शन था, हरियाणा बना तो इकट्ठे वोट पड़े थे। फिर राजनीतिक नेताओं ने दखलंदाजी करी, सरकारें तोड़ दी, फिर रजिस्टर हुआ था। फिर अलग अलग चुनाव होने लगे, देश के अंदर खर्चा बढ़ गया और देश के अंदर जो टाइम विकास पे लगना था नेताओं का, वो प्रचार पे लग गया। तो इसलिए दोबारा से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक एजेंडा लोकसभा में प्रस्ताव लेके आए, भाई देश का पैसा बचना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। उस पर प्रक्रिया जारी है, चर्चा है। अब सभी पार्टियां को हमारा भी अनुरोध है, हमने जो पहले सिस्टम था उसी को अपनाना चाहिए। इससे पैसा बचेगा देश का, और जो पैसा बचेगा वो ऐसी योजनाएं हैं जैसे हमारी स्वास्थ्य है, रक्षा है, उन पे खर्च हो, सड़कें हैं उन पे खर्च हो, तो देश का विकास होगा। पैसा कमाना एक अलग बात है, पैसे को खर्च करना एक बुद्धिमत्ता का काम। देखिए, हम तो किसान की बात को, किसानों को समझाने में सफल रहे। हरियाणा में 1 साल से कृषि मंत्रालय मेरे पास है, मैं खेती करता हूँ और जब मैंने अपने खेत में पराली बचपन से पकड़ा लिया और प्रोडक्शन बढ़ रही है, यही बात मैंने किसानों को कही, पराली को खेत में खपाओ और उसकी ऊर्जा को कैड उससे पूरी हो जाती है, उसमें फिर प्रोडक्शन अच्छा होता है। लेकिन केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, भाई पोल्यूशन को कम करना है, सरकारों को आदेश दिए, सरकारों ने सब्सिडी देनी शुरू करी। हमने बहुत सारी मशीनें सब्सिडी पे दी, बॉयलर है जो बैंडिंग करते हैं, उस पे बहुत पैसा दिया और किसानों ने पैकिंग शुरू कर दी पराली की और वो सेल होने लगी इंडस्ट्रियों में। मैं समझता हूँ भाई पराली जो है कीमती चीज है, ये कोले का रूप ले लेगी। अब इसका रेट 200 रुपए क्विंटल है, अब आने वाले टाइम में इसका रेट भी बढ़ेगा और एक नया उद्योग शुरू हुआ भारत में, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसके वेस्टेज बहुत है और ये अगर हम इसको यूज करेंगे एक उद्योग के रूप में काम आएगा और किसानों की आमदन बढ़ेगी और देश में पोल्यूशन कम होगा। हमारे यहाँ पिछली बार 700 केस थे, इस बार 70 है। पिछली बार रिपोर्ट की कुछ अब नई रिपोर्ट आई वो अलग है, लेकिन उसमें कम हुआ, एक ना मात्र की बात आई। इसमें हमारी केंद्र की सरकार ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार की तारीफ करी। नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बढ़िया चल रही। देखिए, मैं अपने गांव के बूथ का BLA 2 अभी हरियाणा प्रदेश में 20,600 बूथ है
और हर बूथ पे एक बीएलए होता है। तो बड़े दुख की बात है, कांग्रेस के पास 20,632 वर्कर ही नहीं है, तो वो उससे वो कहते हैं चोरी हो गई। तो इसलिए जब उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ एक होता है, एक ही बूथ की मैनेजमेंट करनी होती है, उसी तरह से सबकी करनी होती है। बूथ मैनेजमेंट कर ले, चोरी का कोई मैटर नहीं है।